नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं परवेश कुमार। आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है सफाई कर्मी से थ्रू, आज मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा। आइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आया इतना भीड़ है। हम लोग का यही प्रॉब्लम है, हम लोग को पैसा नहीं मिला है। पैसा हम लोग को नहीं मिला नगर परिषद। पैसा नहीं मिला जी। आप इसका लिखित आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए हैं। कहाँ दिए? थाना में दिए हैं, नगर परिषद में दिए हैं हम लोग, और जगह दिए हैं हम लोग जो है पैसा का मांग लेकर के हम लोग बोलते हैं तो आज मिलेगा कल मिलेगा, पैसा बोलता है। हम लोग को इसी तरीका से पहला फुसला के रखता है, हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला। टाइम पर नहीं मिलता अभी तक हम लोग को सावन भादो का पैसा नहीं मिला है। वो ठेकेदार जो राम प्रवेश मृत्युंजय था, वो पैसा अभी तक नहीं दिया है। फिर उसके बाद ये ठेकेदार के अंदर आए, ये भी अभी तक नहीं दिया, दूसरा महीना जा रहा है। मतलब ऐसा मुद्दा ऐसा क्यों है, क्यों नहीं दे रहा आपको? ये सब तो अधिकारी, ये सब नगर परिषद का अगर नहीं आते होंगे इसी कारण पैसा नहीं। हम लोग टाइम पर ड्यूटी पर हम लोग हमेशा रहते हैं। हम लोग जखनी बोलता है कोई पर्व त्योहार आता है, हम लोग ओवर टाइम काम करते हैं। हम लोग लगन से हम लोग ओवर टाइम हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग। या छठ पूजा हो गया, दीपावली हो गया, या आज कोई दुर्गा पूजा हो गया, या सावरी मेला है, हम लोग हमेशा खटते रहते हैं। हम लोग 365 दिन का हम लोग का आज से कम नहीं हम लोग कर रहे हैं। आज 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग का। लेकिन टाइम पर पैसा नहीं था। पैसा टाइम पर देगा, हम लोग को कोई किचकिच नहीं होगा, कोई हड़ताल नहीं होगा हम लोग का। टाइम पे मिलेगा, इसीलिए आप हड़ताल किए हैं। हाँ, हम लोग हड़ताल सही बात है। सावन भादो का पैसा अभी तक जो बोले हैं जो सही बात है। बिल्कुल सही बात सही बात। और एक लेबर क्या बोलेगा? या 350 लेबर है सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज सफाई कर्मी, 350 लेबर ये चीज बोलेगा। और 350 लेबर की दिक्कत है, कठिनाई आज से नहीं बरसों से आ रहा है। ये सब दुख, ये सब कष्ट हम लोग का पहले मृत्युंजय, राम प्रवेश, जीवन ज्योति, बाकाडी 2 महीना हम लोग को सावन भादो 350 स्टाफ से रख से मन तंग से कटे, अभी तक वो पैसा भुगतान न आया। पीएफ 17 महीना का काटा है, पीएफ हम लोग को जो कटा है, हम लोग को पीएफ नहीं सही काट दिया, नहीं को सही डिटेल दिया, नहीं सो कहीं को प्रूफ दिया। हम लोग को पीएफ मांगने के बाद ठीक है, कटा हुआ है। हम लोग को 17 महीना का बाकी है। अभी तक मेरा मृत्युंजय, राम प्रवेश जो ठेकेदार बाका का है, कोई लेबर का अभी तक सही डिटेल नहीं दिया कि रे आपका इतना कटा हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतना आपका अकाउंट में गया, आपका इतना पीएफ है, इतना दिन में देंगे, कब देंगे, नहीं देंगे। नहीं यहाँ का चेयरमैन बोलता है, नहीं यहाँ का ठेकेदार बोलता है, कोई एक्शन नहीं लेता है। कार्यपालक पास गए थे आप? हाँ, कार्यपालक के पास गए, बोला ठेकेदार का मैटर है, ठेकेदार जानेगा। चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन बोलेगा ये मेरा काम नहीं, ऑफिस का काम है, ऑफिस जानेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सिर्फ दौड़ते आ रहे हैं, नहीं घाट के नहीं बाट के बीच सफर में हम लोग मार रहे हैं। केवल है दौड़ाते हैं? हाँ, दौड़ाते हैं, पूरा दौड़ाते हैं, पूरा। ये जो सुमन ठेकेदार जो शानपुर का है, जो 2 महीना टेंडर सुल्तानगंज शहर में लेने से हुआ है, हम लोग 30 दिन ड्यूटी करते हैं, हम लोग को पैसा बनता है 11,000 से 11,000 पौने 12,000 रुपये। हम लोग में सारा मजदूर का पैसा कितना का आया, कितना का नहीं आया, कितना को 6,500, किसी को 7,500। पीएफ का नियम एक यही नियम है कि बिहार में 38 जिला के 38 जिला में नियम है पीएफ का, हर एक जिला में है, हर एक नगर पंचायत, हर एक। तो सुल्तानगंज का रीति रिवाज ऐसा है भैया। मीडिया वाला भैया आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक की वीडियो जो है नीतीश कुमार तक पहुंचाई। जरूर 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 आपका है, आवाज उठाएंगे। यहाँ का सुल्तानगंज जो सफाई का मंत्री है, फिलहाल ये चीज वहाँ पहुंचाइए, हमारे नरेंद्र मोदी तक पहुंचाइए। जरूर जरूर और नीतीश कुमार आपको जिताए, सारा बिहार के जनता एक हो के आपको वोट दी। आप कहाँ है? अब सारा लेबर को बुलाइए जी, आपको पूछिए ना। ये नीतीश कुमार का तो मामला ना है, तो यहाँ का है ना, यहाँ का विधायक है जी, विधायक तो एक्शन लेगा ना, यहाँ का चेयरमैन तो एक्शन लेगा ना, यहाँ तो स्कूटी का एक्शन लेगा ना, सुल्तानगंज का यहाँ का डीएम तो भी एक्शन लेगा ना। एक्शन नहीं कुछ नहीं लेता, न बोलता, न तो न मस्जिद का न दौड़ का। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को सावन भादो 2 महीना का पैसा भुगतान चाहिए,
17 महीना का जो मृत्युंजय और हम परवेश बाका का जो ठेकेदार कटवाए हैं, प्लस हमको वो चाहिए। तीसरा बात क्या, शामपुर का जो है ठेकेदार 2 महीना जो कंपनी हाले जो लिए हैं, उससे अनुरोध है कि सर आप आइए और हमसे लेबर से जवाब करिए, आपसे सवाल हम भी करेंगे। मेरा कमाया हुआ पैसा कितना बनता है, आप हमको मंथली कितना भेजते हैं, और मेरा पीएफ कितना काटते हैं, मेरा पीएफ का सबूत क्या है, अब मेरा पीएफ का अकाउंट कार्ड कहाँ है। आप लेबर से 6,500 रुपया बिना पूछले काट लेते हैं जी, 7,500 रुपया पूछले काट लेते हैं। और मजदूर जो आवाज उठाते हैं तो उसमें उसका कैंडिडेट क्या करता है, रे इसको 4 जूता दो सफाई वालों को, अरे इसको काम से अकाल। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोलता है? इस शानपुर को जो ठेकेदार का जो कैंडिडेट है, जो उसका इंचार्ज है, वो बोलता है। एक चीज बताइए, डीएम साहब, एसपी साहब कोरोना में काम किया था, मेरा बिहार का मुख्यमंत्री किया था, एगो पुलिस डिपार्टमेंट, एगो सफाई डिपार्टमेंट, सिर्फ 2 अपना जान को हथेली पर रख के 20 टन में पूरा अपना जान की बाजी लगा के काम किए थे। काम जो किए थे सिर्फ अपना पेट के लिए कि बाल बच्चा के लिए। आप 3 महीना कटवा के 1 महीना का पैसा देते, 2 महीना के अपने पास रख लेते हैं। और बिहार का मेरा सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चा के शिक्षा दो। बैंक लूट कर हम बच्चा की शिक्षा देंगे, किसी का चोरी करके देंगे? हम जो कमाते उसी पर ना आशा है। ठेकेदार 2 महीना का रख लेता है, 1 महीना के दे देता है, उसी में बोलता है बच्चा का आगे पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से हम लोग जीत सकेंगे? नहीं सर, पर नहीं, ये हक मिलेगा जो अभी सरकार बनाए हक दिलाएगा, वो दिलाएंगे और जरूर पैसा दिलाएंगे। मांगने के बावजूद भी आपके ठेकेदार बातों को है ना सुनेंगे, ठीक है? जो सरकार सुनेंगे बना कि हुआ है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ऊपर तक पहुंचाई। और थाना वाला जो बोला है ना मृत्युंजय दरोगा बाबू कि 2 तारीख में आप लोग को निर्ला और इंसाफ दे देंगे, 2 तारीख को हम उनका बात को आदेश की नहीं, वो दे देंगे, वो तो है। देखिए वो तो अभी बात रखेंगे, अभी तो वो देखिए वो सर तो बहुत अभी अच्छा चल रहा है। अभी अगर 2 तारीख सुल्तानगंज को अगर फैसला नहीं देगा तो ईमानदार नहीं से काम भी चेयरमैन कर रहे हैं का वो बात सर, रखेंगे, ठीक है? नहीं हम विधायक का बात रखेंगे, डायरेक्ट हम डीएम के पास जाएंगे और डीएम से जी जान से बात करेंगे। वो भी इंसान, हम भी इंसान, भले ऊपर लिया ऑफिसर, हम भी सफाई कर्मचारी, और उससे ज्यादा फुल पावर जनता को होता है। अगर जनता नहीं चाहेगा तो सरकार नहीं बन पाएगा। तो जनता के बहुत ताकत है। हम सारा लेबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुल्तानगंज में अगर कोई निर्णय को फैसला कोई अन्याय नहीं मिलता है तो सारा मजदूर बाल बच्चा को उठाए भाई अपना पेट के लिए, चलो डीएम के ऑफिस में धरना करेंगे, डीएम साहब से जवाल का सवाल करेंगे। क्या साहब, हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग को पैसा काहे नहीं मिलता है? हम लोग को इतना गजन दुख क्यों है? बिहार में सर डीएम साहब 38 जिला, 38 जिला में सर 37 जिला में सब नियम लागू कहाँ है सर? जो सुल्तानगंज शहर में नियम है। हम लोग सावन पूरा वर्ल्ड के पूरा 20 के कमरिया आता है जल भरने के लिए, सारा मजदूर बाल बच्चा को छोड़ के भूखे प्यासे मन तंग, गंगा जी में इतना पानी में घुस के हम लोग सफाई कर रहे, कमरिया को स्वागत कर रहे, और वहाँ का पैसा जो आता। हाँ ठेकेदार, अभी ठेकेदार जो डीएम आता है बोलता है कि एक लड़का इधर आता है, एक लड़का इधर आंतनी को बोलता है क्या, ए मृत्युंजय बाबू एवं परवेश बाबू आपका सफाई बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो सर मृत्युंजय बाबू सफाई करता है। आज जो ठेकेदार को 2000 का चद्दर 2000 का फूल जो मिलता है, तो ठेकेदार अपना हाथ से सफाई किया है सुल्तानगंज सावनी मेला में कि सारा मजदूर मिल को किए हैं। तो हमरे सफाई पर, हमरे काम पर, इसमें रुकिए ना, हमरे मेहनत पर उसको सम्मानित मिलता है, उसका पहचान होता है, उसका सम्मान होता है। तो हम इन लोग सर इतना आपको करवाते हैं तो आप हम इन लोग को बर्बाद कर रहे हैं। वो तो आपको हक क्या मिला है जी? सावन भादो का 8 महीना गुजर गया, 8 महीना का पैसा कहाँ अभी तक दिया, कहाँ दिया? वो जानता है जी, 2 महीना का पैसा सारा मजदूर का कम से कम 50 से 60 लाख रुपया दूसरा बैंक में डाल के रुपया का इंटरेस्ट का था। वो पैसा के इंटरेस्ट का मालिक हम लोग होते हैं, आप इंटरेस्ट खाने वाले कौन होते हैं? यहाँ का चेयरमैन जी कुछ नहीं करता, यहाँ का चेयरमैन एक्शन ले कि मेरा साथ लेबर संघ क्यों हो रहा है, काहे हो रहा? ठेकेदार आप है,
अब सही से पैसा दीजिए। इस तरह से कीजिएगा तो मेरा लेबर सफाई नहीं कर पाएगा, सुल्तानगंज शहर में नाम रोशन नहीं होगा। तो मेरा चेयरमैन क्या करता है, लेबर मार रहा, मरने दो, मेरा जेब भर रहा, भरने दो। यहाँ का सिस्टम ही है। ठीक, बताइए, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। सारा बात सही है। आप सब इसी के लिए आए हैं? कितने दिन से हड़ताल है ये? कितने दिन से आप कर रहे हैं, आपका सुनवाई नहीं हो रहा? आज से 3 दिन पहले हड़ताल हुआ है, ठीक है, ये चौथा दिन है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग सुल्तानगंज का वासी हैं, सारे मजदूर के साथ। बिहार में जहाँ कहीं कठिनाई नहीं होता है, देखिए नगर निगम भागलपुर है, नगर निगम मुंगेर है, नगर निगम बहुत जगह है, मगर जितना कठिन यहाँ के लेबर से होता है उतना किसी के साथ में नहीं होता है। यहाँ का मजदूर को जो कि है एकदम कोई सुनवाई नहीं होता है, ठीक है। हम सारे मजदूर से पहले ठेकेदार इंजॉय था जीवन ज्योति स्वता डिबाका, उसका फिर बदल गए कलपतरू जी, जो कि जीवन ज्योति स्वता डिबाका था, उनका ठेकेदारी था यहाँ से। उन लोग भी कष्ट दे के गए। सरासरी इसका यहाँ पर गलती चेयरमैन का क्या है कि चेयरमैन पहले एजेंसी को क्लियर नहीं किए, उसके बाद चेयरमैन हम लोग को कुछ झांसा दे दिया क्या कि आप लोग काम कीजिए कार्यालय से, सब दिन कार्यालय से ही काम होगा। उसके बाद जब कार्यालय से काम हम लोग करने लगे तो ठीक है, हम लोग को मजदूर को 15 दिन में पैसा कार्यालय द्वारा देने किया। उसके बाद जब पहला एजेंसी को क्लियर नहीं किया चेयरमैन साहब, फिर चेयरमैन साहब जो है हमारे उर्फ गुड्डू जी चेयरमैन जी जो है वो जो क्या है, फिर दूसरा चेयरमैन को बहाली कर दिए। जब तक हम लोग को आज से क्या, हम लोग को जनवरी से पैसा बाकी है, कुछ मजदूर का जनवरी हो गया, कुछ मजदूर को दिसंबर का, इस तरह से पैसा बाकी है। हम लोग को पहले चेयरमैन बताए थे कि आप लोग काम कीजिए, आप लोग का कोई ऐसा दुख नहीं पहुंचने देंगे। आज चेयरमैन साहब एकाएक मुकर रहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरा सुल्तानगंज प्रखंड का सब उनसे आप पूछे ना कि यहाँ का सोल्यूशन कौन करेगा? करने के लिए नहीं आते, तो वो तो अभी तक एको बार मिलने के लिए नहीं मजदूर से आए हैं। हमको कहना है भैया सुनिए, सुल्तानगंज में सबसे अभी जो प्रखंड का मालिक कौन होता है? चेयरमैन होता है। पूरा नगर परिषद का मालिक चेयरमैन होता है। चेयरमैन, इसमें सरासरी गलती चेयरमैन का है और किसी का नहीं है। उसके बारे में कार्यपालक यहाँ का जो भी आता है ना, चेयरमैन हो, कार्यपालक हो, स्कूटी हो, जो भी आते हैं सब घटिया आता है यार। कहीं नहीं एजेंसी है कि नहीं, और कहीं नगर निगम है कि नहीं? सगर का नगर निगम में लेबर के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ काहे नहीं कठिनाई होता है? सुल्तानगंज में बार बार ही होता है। इस कारण से हमारे जो भी बिहार का मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, जनता हो, सबसे अनुरोध है कि वीडियो को जल्द से जल्द देखे। और हमारे मुख्यमंत्री श्री 108 मोदी जी से निवेदन है कि इस वहाँ तक आप पहुँचावे, नीतीश कुमार के पास पहुँचावे, ताकि मेरा सारे मजदूर को कठिनाई देख के ताकि उसे कुछ आंख में सुझाव आ जाए। जरूर मिलेगा, जरूर। हाँ, यही आपका हक है, जरूर मुझे दिलाएंगे। भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। मेरा बाल बच्चा, देखिए अगर एक बात समझिए, आप 12,000 रुपया महीना सैलरी हमको देते हैं, उसमें आप 5,000 रुपया PF कर लीजिए तो 7,000 में मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएंगे? सबसे कठिनाई सुल्तानगंज में है, जो कि सुल्तानगंज भारत में विश्व मेला लगता है। यहाँ हर जगह से कमरिया आता है, श्रद्धालु आता है। उसके बाद हम लोग बाल बच्चा को छोड़ कर रात को रात, दिन को नहीं पूछते, एक तरह से लगा रहते। सारे मजदूर लगते हैं जी, बाल बच्चा को छोड़। तो इस कारण से भैया, इस कारण से हम लोग मजदूर जितना होते हैं, बाल बच्चा को छोड़कर, बीवी को छोड़कर रात को रात नहीं पूछते, दिन को दिन नहीं पूछते हैं। तमाम कमरिया को सेवा में लगे रहते हैं। मगर यहाँ का कर्मचारी, पदाधिकारी जो भी है, वो एक बार हम लोग को देखने के लिए नहीं चाहता। विधायक भी जाए, एक को बार हम लोग से मिलने के लिए नहीं आता है। तो क्या हम लोग ऐसे न मर जाएंगे? आप गए हैं विधायक के पास? अभी जाएंगे विधायक के। पहले गए थे? पहले एक बार गए थे। कोई सुनवाई ये नहीं लेता है यहाँ का। तो अभी जाके अभी फिर मिलेंगे, एक बार जरूर सुनवाई करेंगे। हमरा कहना है सर, एक बात समझिए, सुल्तानगंज में नगर निगम है, पटना में नहीं है, भागलपुर में नहीं है, मुंगेर में नहीं है, तारापुर में नहीं, सगर का ठीक चलता है। यहाँ का जो भी आता है कर्मचारी घटियाबाज है, सब जो है यहाँ का घटियाबाज, सब साहेब घटियाबाज है। चेयरमैन हो, फलना हो, चिलना हो, कोई हमसे कोई
मतलब कि कोई अध्ययन नहीं करता है, सपोर्टिंग कोई नहीं करता है, खाली चमचागिरी होता है। यहाँ काम होता है सिर्फ लूटने का होता है, और लूटने सिवा सफाई कर्मचारी का कोई फायदा साहेब ना है। ये बात समझिए, कोई फायदा ना। हम लोग यही चाहते हैं मन तन से काम करते हैं, सही टाइम पर भुगतान मिले, सही टाइम पर पैसा मिले। वर्दी भी नहीं देता है, न आईडी कार्ड देता है। एक छोटा स्कूल जाइए, बच्चा के स्कूल जाइए तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट को हर गला में आईडी कार्ड, स्कूल का नाम, मास्टर के नाम, विद्यार्थी का नाम रहता है। इतना बड़ा कंपनी सर 300 लेबर है और सफाई अभियान है, तो हमरा ना को प्रूफ ना को पहचान। अरे काम करते, अगर काम करते करते मैं लाला में घुस जाए, किसी का लाइन लग जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई गंगा जी में घुस रहा है कुम्हिया करने के लिए, कोई डूब जाए, तो उसका गले में ना पहचान होते मेरा सफाई कर्मचारी कितना मरा है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, कितना का जान पे बाजी लगा के बचा है। खुद हम एक्सीडेंट हुए। पहला नंबर मेरा भाई बम से ब्लास्ट हुआ। दूसरा नंबर बहुत सारा लेबर यहाँ के कठिनाई हुआ, कोई चीज नहीं मिला। और रोड एक्सीडेंट में हम हुए, 1.5 लाख रुपया अपना कमर में लगाए आज तक। हाँ, एक बार एक चीज भूलेंगे, ठीक, हमको कह दी चेयरमैन जो है गुड्डू साथ चेयरमैन, वो हमको सिर्फ 5,000 रुपया दिया था। हाँ, यहाँ का ठेकेदार, यहाँ का स्कूटी, यहाँ का कंपनी, यहाँ का ओनर हमको कुछ नहीं दिया। सारा मजदूर एक ताक करके वहाँ भी कंपनी के पास गया, कंपनी बोला तुम मरो, तुम बचो, तुम हरा, तुम। क्या नाम है? उस समय पहले मृत्युंजय राम प्रवेश था। अभी कौन अभी कंपनी? का भी ई था सुमन, जो शानपुर के लिया, उससे तो भी घटियापनी कर दिया। एनजीओ का नाम क्या है? सुमन वही है। सुगम सॉन्ग इंडिया है। अभी तक हाँ, सुगम सोसाइटी। सरे 6,000 रुपया, सरे 5,000 रुपया, सरे 4,000, 3,500, 25 को हर एक सफाई कर्मी को बिना पूछे, बिना समझे, बिना कहे हुए कोई लेबर आदेश नहीं दी थी। मैं पीएफ, एक तो पहला डर है ये था, 17 महीना का पीएफ गया, अब दूसरा पीएफ नहीं कटाएंगे। हम लोग को पूछा भी नहीं, जोर जबरदस्ती काटा हुआ है। पैसा मांगने के बाद बंदा को बैठा देता है, बंदा काटा काम में आएगा, उससे 5 से 6,000 रुपया लो। यही यहाँ का है। सबसे घटिया चेयरमैन है, चेयरमैन का घटिया कौन है? बोलो। देखिए, हम लोग का लेबर का प्रॉब्लम यही चीज है कि सही से उसको वेतन नहीं मिला जाता है। सावन भादो में जो मेरा लेबर खटा हुआ है उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और पीएफ जो कटा है, कितना महीना कटा है? 18 महीना पीएफ भी कटे हुए हैं। कलपतरू के अंदर में पहले वो बाका सोताडी के नाम से चलाते थे, उसके बाद जो है जीवन ज्योति के नाम से चलाते थे, उसके बाद उसको हटा करके फिर वही आदमी कलपतरू के नाम से चलाया। तो 5 महीना उसका शायद 5 या 7 महीना कुछ चला, टोटल लगा करके 18 महीना पीएफ बोले, टोटल 18 महीना पीएफ कटे हैं, वो भी पैसा नहीं मिला है। और वेतन का भी पैसा उसके अंदर बाकी है, वो लेकर के। और ये नया जो आया सुगम इंडिया सोसाइटी, आपको अच्छी जानकारी कम है आपका। आइए, इधर आइए। क्या क्या प्रॉब्लम है बतलाइए। बोलिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ, किस लिए आए आप सब? हम लोग जितना लेडीज जेंट्स हैं, हम लोग नगर निगम में खट रहे हैं। पहले हम लोग के साथ बहुत किया बुरा काम। हम लोग सहते सहते जब हम लोग को नाक से ऊपर हो गया, तब हम सब लेडीज जेंट्स मिल करके अपना हक मांग रहे हैं कि हमको म्यूनसिपैलिटी द्वारा से जितना मांग है हमरा पूरा कर दीजिए, तब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। हम लोग को नहीं ठीक से पीएफ काट लेता है, एक ठेकेदार भाग गया, दूसरा ठेकेदार को चेयरमैन लाया, गुड्डू चेयरमैन, तो हम लोग को बोला तुम लोग को सब कुछ हम देंगे। तो उसके बाद पर हम लोग खटने के लिए गए, तो हम लोग को नहीं दरमाहा ठीक से मिलता है, न सावन भादों का पैसा मिला है, पीएफ भी मनमाना काटता है, किसी का 5,000, किसी का 4,000, किसी का 3,000। इस तरीका से हम लोग को पैसा काटेगा तो हम लोग कितना भूखे रूखे सूखे रह के काम करेंगे? हम लोग को तो पेट में भूख है,
हम लोग का पेट का भूख पूरा कीजिए, तब हम लोग काम करेंगे, न तो हम लोग का हड़ताल में रहे। पूछिए और औरत से। बताइए क्या सही बात? हाँ सही बात है, सही है बात है, इतना बोला सही बात है। जो बोलिए, सब सही है। इसीलिए आ जाए। कितना दिन से हड़ताल चल रहा है? कितना आज 3 दिन हुआ, 3 दिन हो चुका है, उसको कोई कानून करवाने हुआ है। और पैसा सभी को हक नहीं मिल रहा है। हम सभी को हक कुछ नहीं मिल रहा है, कमाया हुआ भी नहीं दे रहा है, कमाया पैसा भी रोका हुआ है, मिल रहा है पैसा। सब राशन पानी वाला भी उधार पुधार खाए हैं, सबको हमको रोक रहा है पैसा, सब खाने पीने नहीं दे रहा है। कि तुम लोग को कौन सौदा नहीं दे रहा, तुम लोग पैसा नहीं देता। अगर तुम्हारा मुस्पेटी नहीं देगा तो हम तुम्हारा ठिका लिए हैं। इस तरीका से हम लोग को रोड पर बेइज्जत करता है। बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। पेट के लिए ना आगे बढ़ाए, कभी काम नहीं कर सकते। ये हमरा लोग का मांग पूरा हो जाएगा तब हम लोग ड्यूटी करेंगे। बस यही हम लोग का मांग। हम लोग का मांग पहले हम अपना परिचय दे देंगे। हम नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मचारी नीतीश कुमार मलिक हैं, जो कि हम भूतपूर्व पहले राम प्रवेश मृत्युंजय का जो कल्पतरू एजेंसी जो थे उसमें हम लोग अथी में पद पे थे, नगर अध्यक्ष के पद पर थे। उसमें हम लड़ाई लड़े थे पीएफ के मांग पे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आदमी को पैसा जैसे पीएफ जो होता है जितना उतना दिया नहीं, किसी को 1000 2000 3000 ऐसे करके दे के इन लोग को फुसला दिया गया। और हम लोग सावन और भादों में जो डबल ड्यूटी रात्रि प्रहरी में जो हम सेवा प्रदान किए हैं उनका भी पेमेंट और सिंगल पेमेंट दोनों पेमेंट वहाँ फंसा कर रखा गया। और 18 महीना का जो पेमेंट वो पीएफ जो कटा है वो 18 महीना का भी पीएफ उसी के हाथ में अभी तक उनको मौजूद है। और वो जो है मेरे माननीय सभापति महोदय ने उनको लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ठेकेदारी का, वो अपना घर पकड़ लिया गया है। जो नया सुंगम इंडिया सोसाइटी जो आए हैं इनके द्वारा जो बोला गया कि हम लोग महीना के 1 तारीख से प्रत्येक 5 तारीख को हम पेमेंट आपको करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। और जगह जितना भी विधि व्यवस्था होता है ये इतना वो 424 रुपया जो देता है, अगर हमको महीना में प्रत्येक 1 तारीख से 5 तारीख में भुगतान कर दिया जाएगा तो सभी के बाल बच्चे एकदम आराम से पढ़े लिखेंगे और खाए पिएंगे, ताकि इसी से जीवन यापन उन लोगों का चल रहा है और हम लोग का भी चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी बीए का छात्र हैं और हम एलएलबी भी कर रहे हैं। ये लिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा विधि व्यवस्था जो होता है, जो कानून कहता है उनका अनुसार चलना चाहिए। संविधान से यह देश चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा, ना किसी के रंगबाजी से, ना किसी के मनमानी से। हम लोग अभी तक सभी जगह पेपर दे चुके हैं, लेकिन हम लोग से कोई मिलने जुलने के लिए नहीं आया है। हम लोग क्या करेंगे, रोड पे आ चुके हैं। हम लोग से डायरेक्ट बोलता है कि हम लोग आप लोग को नहीं पहचानते हैं। कल हम लोग नगर परिषद घेराव भी किए थे, परसों भी किए थे, वहाँ से भी कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी वहाँ का जितना भी होता है कोई अफसर हम लोग से मिलने के लिए नहीं आया है। लेडीज सब बोलने जाती है, वो लेडीज सब से कुछ ऐसा है वहाँ का अफसर सब, वो कुछ ना कुछ वो भद्र भाषा का यूज भी करता है ताकि लड़ाई झगड़ा हुए, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में नहीं है। हम लोग का जो मांग है वो मांग हम लोग पूरा कर दिया जाए, तभी हम लोग काम को चालू रखेंगे। चाहे इसके लिए जो होगा हम लोग सोच लिए हैं। और हम सुन रहे हैं हमेशा हड़ताल होता है, पहले भी हाँ हड़ताल पहले भी हुआ था। पहले किस कारण हुआ था? बस यही पेमेंट के कारण। हर विभाग को मिलता हमेशा पेमेंट के कारण होता है ना, पेमेंट लेट होता है, टाइम पर नहीं मिलता। नहीं, टाइम पे नहीं मिल रहा। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो बाल बच्चे को हम क्या खिलाएंगे, क्या उसको देंगे, क्या पहनाएंगे? आज हम दुकानदार वाले को 4000, किसी का 5000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 रुपया कर्जा लेके हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उनको हम समय पे नहीं देंगे तो वो तो माँ बहन का हमको गाली देगा। हो सकता है कि 2-4 लप्पड़ भी मार सकता है, तो वो किसके लिए टॉर्चर होगा? तो ये ठेकेदार हमको करवा रहा है। हम ठेकेदारी के द्वारा काम नहीं करेंगे। हमारा जो विभागीय है, नगर परिषद सुल्तानगंज विभागीय है, वो हम विभागीय द्वारा काम करेंगे। और सभी जितना भी मजदूर भाई है ये सभी हमारे बात से सहमत हैं। क्या हम लोग सहमत हैं कि नहीं? हम लोग सहमत हैं। ये किसी के दबाव में नहीं, ये लड़ाई आम लड़ाई है। ना हम लोग किसी से हाथापाई किए हैं और ना आगे चल के करेंगे। ये हड़ताल के कारण पैसा का कारण है। पैसा जो सैलरी नहीं मिल रहा है हम लोगों का जो है ले, जब हाजिरी बनाते हैं वहाँ पर हाजिरी बना करके जब खड़े रहते हैं 2 मिनट में बोलता है कि जब भागो यहाँ से जूता लगेगा। कौन बोलता है? बोलता है सोनू, बोलता है गोरखा, बोलता है सोनू। किसका नाम? सोनू मैट है, वही बोलता था कि यहाँ से भागो, और दमनगिरी दिखला रहा है वहाँ पर। और लेबर को कहता है कि जूता चप्पल लगेगा, मारेंगे यहाँ पर।
भागो यहाँ से। तो इस और तरह को वो बोलेंगे तो लेबर कैसे साफ सफाई करेंगे? सफाई क्या करेगा? ये तो अपना पेट के खतरे ने सफाई कर रहा है, बाल बच्चा के खतरे ने सफाई कर रहा है। कर रहा है, ये उसको तो इस तरह नहीं इसका बोलना चाहिए। पैसा भी मिलना चाहिए, तो इसको काहे के लिए दिक्कत होगा? कोई टेंशन थोड़ी होगा। और भी मनमानी कारोबार कर रहा है कि पैसा भी 536 मिल रहा है जमदार को, 536 नहीं मिल रहा है। वो कहेगा कि कहता है कि 444 भी जमदार को मिलेगा और 428 रुपया मिलेगा लेबर को। हम इतना काम काहे के लिए आएगा? कहाँ जा रहा है पैसा? किस लिए कहाँ जा रहा है? और पैसा भी जो है पैसा कटौती जा रहा है। हम लोगों का 5,000, 3,000, 3,500 रुपया कट रहा है पीएफ में। वो पीएफ का जवाब नहीं दे रहा है कि क्या पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई साबुत नहीं दे रहा है। कोई साबुत नहीं दे कोई साबुत नहीं। और कह रहा कि इतने को वेतन मिलेगा, इतने को सैलरी मिलेगा। आप लोग बैठाइए, आप लोग बोलिएगा नहीं, जवाब दीजिएगा नहीं तो हम बैठा देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। क्या बोल रहा है? एनजीओ बोल रहा है, एनजीओ का सोनू जो है वो बोल रहा है। भगा देगा तो किससे कम करवाएगा? आप ही सबसे नहीं करवाएगा ना। वो सोनपुर से वो बोल दिया है कि सोनपुर से हम लेबर लाएंगे ये और उसको हम काम करने नहीं देंगे। देखिए पीएफ के नाम पर जो है इन लोग जो संगम सोसाइटी इंडिया जो आए हैं, ये पीएफ के नाम पे लोग से गुमराह करके पहले एक फॉर्म भरवाया गया। बोला कि ये फॉर्म भरिएगा तो वो फॉर्म के थ्रू आपको ड्यूटी इनपुट किया जाएगा और दूसरी नंबर आपका वेतन जो है प्रति माह आपको 5 तारीख तक में पेमेंट कर दिया जाएगा। ऐसा वो प्रस्ताव रखा। तो हमारे जितने भी वर्कर भाई हैं, मतलब डोम समुदाय के जो है वो सब कुछ कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कुछ मूर्ख भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि सब मूर्खे हैं। तो वो हम लोग जब पढ़े उसमें पूरा शपथ लिखा हुआ था कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अब यूनियन नहीं बन सकते हैं, ये नहीं कर, मतलब एक तरह का अंग्रेज की तरह आप गुलाम बन के रह सकते हैं। हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, जो चीज़ देंगे वो लेना पड़ेगा। जो पीएफ जो काटा गया है पीएफ के नाम पे, किसी का 4400, किसी का 5,000, किसी का 3,000, किसी का 2,200, ऐसे कर करके पीएफ के नाम से काटा गया। अगर 12,000 में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 12% तो 1,337.73 रुपया पीएफ कटता है 12,000 में। अगर किसी का 10,000 पैसा बन रहा है, अगर उसमें पीएफ काटेगा तो उसमें 1,173 रुपया 30 पैसा कटता है। ये हमने खुद कैलकुलेट किए हैं सॉफ्टवेयर पर जाके। जब वो बात हम प्रस्ताव किए, उस शंभू जी नाम है उसका, संगम सोसाइटी इंडिया का, शंभू और गौरव नाम है। जब उनको हम बोले उसने यही जवाब दिया, हम नहीं जानते हैं। आज जोने का ठेकेदार का नाम है संजय कुमार सिंह, वो है वहाँ, वो वहाँ बैठ के अंडा दे रहा है। लेकिन वो हम लोग से हम मिलने के लिए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है अब वही बता सकता है। हम लोग को ना तो चेयरमैन सुन रहा है, ना तो नगर परिषद सुन रहा है, ना तो ठेकेदार सुन रहा है। अगर हम काम जो कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं ये भी पता नहीं है। आधा लेवल का पेमेंट और उसमें जो है कुछ ऐसा स्टाफ है जिसमें जब पेमेंट कर दिया गया आधा पेमेंट रखा हुआ है और वहाँ से फ़ोन कर रहा है अगले अधिकारी को कि बोलिए हड़ताल तोड़ने के लिए तभी पेमेंट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, जो करना होगा कर लेंगे। इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। कौन बोल रहा है जो करना ले कर? वो जो है संजय सिंह जो है ना ठेकेदार संगम सोसाइटी इंडिया का, वो फ़ोन करके यहाँ अपना अधिकारी को बोल रहा है जो अपना रखा हुआ है कार्यकर को। और जो हम लोग जब वो सब बात बोले वो लोग मनमानी करने स्टार्ट आ गया है। तो हम लोग यही कहेंगे अगर वो मनमानी करेगा तो उसके ऊपर मनमानी केस भी हो सकता है, 498 भी लगा सकते हैं। ये हमारा संविधान का हक और अधिकार है। अगर 243 अगर अनुच्छेद पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़ा है वो पढ़ के अगर एक बार आ जाए तो उसको हम हरिजन कोर्ट में केस भी जाएंगे। आज बार हम सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे। हम 1 तारीख या 2 तारीख को हम पुनः हम कोर्ट में प्रावधान देंगे, क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते हैं। मेरा माँ बाप हमको जन्म दिया है, हम माँ बाप का परम कर्तव्य करेंगे। हम अपना बाल बच्चा को जन्म दिया है, उसका परम कर्तव्य करेंगे। हम जो कमा रहे हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं, किसी का छीनने नहीं जा रहे। लेकिन जो हमारे ऊपर जो बैठा है अधिकारी साहब, वो कलम के मार से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से लाखों करोड़ों का घटोला कर रहा है। अगर हम यही कहते हैं अगर नगर परिषद में अगर सुव्यवस्था चाहता है तो इसमें RTI लगाया जाए, उसमें पता चल जाएगा क्या घटोला क्या झोलझाल हुआ है। हम यही बात नहीं बोलेंगे। इतना पानी बोल कर अपना विराम देते हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार मल्लिक है। भारत माता की बंद कर।